निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ आज भी हमारे मन में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना को जगाती हैं। हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, इसकी आन न मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी हमारी मातृभाषा है। लगभग 70% भारतवासियों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, लेकिन हमारे दिलों में राज जरूर करती है। जिस प्रकार बच्चे का अपनी माँ से अटूट नाता होता है, एक अलग ही भाव बच्चे के मन में जग जाता है जब वो अपनी माँ की गोद में होता है, अपनी माँ के आसपास होता है। ठीक वैसे ही हमारी मातृभाषा से हमारा जुड़ाव होता है। जब हम जन्म लेते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो जिस भाषा में हम रहते हैं, जिस भाषा के साथ हम बड़े होते हैं, उसका स्थान और कोई नहीं ले सकता। बड़े होने पर आजकल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, हमें अपना जीवन उज्जवल करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो हम दूसरी विदेशी भाषाओं को सीखते हैं। लेकिन जो बात अपनी स्थानीय भाषा में है, जो बात अपनी मातृभाषा में है, वो कहीं और हो ही नहीं सकती। आजकल अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, आजकल अगर नौकरियों की बात करें, तो जिनको अंग्रेजी भाषा अच्छे से आती है या विदेशी भाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर जब दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि हम इसे क्यों नहीं सीख पा रहे। लेकिन भाषा को अगर हम महसूस करें, जब हम बच्चे होते हैं, शुरू में बोलना सीखते हैं, तो कितने लड़खड़ाते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितने तुतलाते हैं, कितने हकलाते हैं, और धीरे धीरे करके इतने अभ्यास के बाद हमें अपनी भाषा बोलनी आती है। कोई भी बच्चा जब शुरू में बोलता है तो इतना अच्छे से नहीं बोल पाता, धीरे धीरे अभ्यास से भाषा हमें आती है। और भाषा को सीखने के लिए एक परिवेश की आवश्यकता होती है। आसपास के लोग अगर उसी भाषा को बोलते हैं, दिन रात हम उसी भाषा के बोलने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे करके वो भाषा हमें आ ही जाती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे की भाषा को सीखना चाहते हैं और सिर्फ सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, तो उसको सीखने में समय तो लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो अपने आप को हीन महसूस करते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। आजकल स्कूलों का हाल देख लीजिए, हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया हुआ है और लगता है इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा ही आगे बढ़ पाएगा, वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिभा किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। हाँ, अपनी मातृभाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सबसे बड़े आनंद की बात होती है और उसमें सीखना और भी आसान हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे आजकल जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन की बात सोची जा रही है। क्यों सोची जा रही है? क्योंकि बच्चों के दिमाग पर जो बोझ बनता है दूसरी भाषा में अच्छा प्रदर्शन ना करने के कारण, जो हीन भावना का वो शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है, कुंठित हो जाती है। हम जब लड़खड़ाकर अंग्रेजी बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। लेकिन कभी देखा है किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते हुए? कितने अजीब तरीके से वो बोलता है। क्योंकि शुरू में चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, सीखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उससे हम इतने अच्छे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे होते हैं और लड़खड़ा रहे होते हैं, तो अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक साधारण प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ होती है। चाहे वो कोई विदेश का व्यक्ति हिंदी भाषा सीखे या हमारे देश का व्यक्ति कोई दूसरी विदेशी भाषा क्यों न सीखे। जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव हुई जो पूरे भारत को एक करने में सहयोग कर सके। अंग्रेजी भाषा के समर्थकों ने ये चाहा कि अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बने, परंतु अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे समाज द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती थी। ज़्यादातर भारतवासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जो अंग्रेजों द्वारा 200 से भी अधिक वर्षों से सताए गए थे। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं।
हिंदी का सम्मान करना, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी की पैरवी करना या हिंदी को ज़्यादा महत्व देना कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का अपमान करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी भाषा को सम्मान देना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करना, ये कोई दूसरों को अपमानित करने वाली बात नहीं है। अगर हम हिंदी को महत्व देते हैं, अपने ही देश में अपनी ही ज़्यादातर भारतवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को महत्व देते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं का अपमान कर रहे हैं या उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। हाँ, दूसरी भाषाओं को सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे देश में जाकर काम करना चाहते हैं तो जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, हम कैसे काम कर पाएंगे। लेकिन अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा के पीछे पागलपन दिखाना, ये तो सही नहीं है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हिंदी फिजी, सूरीनाम, मलेशिया, मॉरिशस आदि देशों में काफ़ी लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। ये हमारे राष्ट्र की एकता, सम्मान और विकास का आधार भी है। किसी भुलावे में न रहकर हमें भी अपनी हिंदी को वही सम्मान देना चाहिए जैसा कि दूसरे देशों में उनकी राष्ट्रभाषा को दिया जाता है। हमारे देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का चलन नहीं गया। अंग्रेजी पोषक देशवासियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने में शर्म महसूस होती है, इसलिए हिंदी जिस सम्मान की अधिकारिणी थी उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया और इसकी जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है कि हम अपनी भाषा को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो हम दूसरों की भाषा को कैसे सम्मान दे पाएंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को आपस में जोड़ने में सहयोग करती है। आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद नहीं था, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय हिंदी ने ही स्वतंत्रता के दीवानों को आपस में जोड़ा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने हिंदी को एक सशक्त भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु हैं। आइए अपनी हिंदी भाषा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जिनको पढ़कर हमें गर्व महसूस होगा। हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इससे बड़ी गर्व की और क्या बात हो सकती है। हिंदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से भी अधिक थी। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। विदेशी फिल्मों पर हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है। आप देख सकते हैं हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है और बहुत ज़्यादा देखी भी जाती हैं, क्योंकि हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरी भाषाओं के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में हिंदी का बहुत महत्व है और इसी कारण से पूरे विश्व स्तर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और फिर भी आज हम हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं, इतना सम्मान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में एक जैसी है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत भाषा भी एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। अंग्रेजी भाषा में या अन्य विदेशी भाषाओं में ये गुण नहीं है। हिंदी भारत के साथ फिजी देश की भी राजभाषा है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दें, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए।
दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2006 के बाद हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसने दूसरी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जानकारी हिंदी में ढूंढना पसंद करते हैं और उसी को समझते भी हैं। आज विश्व भर के लगभग 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। एक समाज की बेहतर समझ उस समाज की भाषा ही दे सकती है। अन्य कोई भी भाषा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस समाज का अधूरा सच ही हमारे सामने रख सकती है। आइए हम सभी मिलकर अपनी भाषा की उन्नति की जिम्मेदारी लें। जब तक हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे देश, दूसरे लोग भला इसका सम्मान कैसे कर सकते हैं। दूसरों की विजय से पहले हमें खुद की विजय करनी ही होगी। हर देश की पहचान उसकी अपनी भाषा होती है और हमारी पहचान हमारी हिंदी ही हो सकती है। हाँ, अंग्रेजी हम सीखे, दूसरी भाषाएं सीखे, कोई मना नहीं करता है, लेकिन अपनी भाषा को कहीं ना कहीं पीछे ना रखें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदी भाषा के इतिहास पर सबसे पहले हिंदी साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक गार्सा द तासी ने की थी। 1977 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हिंदी अखबार ही हैं। उन्होंने अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों को जानबूझकर अखबारों में ठूंस कर उन्हें प्रचलन में ला दिया है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वैसे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी सबसे आसान भाषाओं में से एक है, जिसे एकदम वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे वो लिखी जाती है। हिंदी भाषा में हर किसी वस्तु का अपना अलग नाम है, हर किसी भाव का अपना अलग नाम है। आइए कुछ पंक्तियां देखते हैं। इसलिए हिंदी नायाब है, छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पाँव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़े तो पद, प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी, खेलने के लिए लंगड़ी। अंग्रेजी में सिर्फ कहते हैं लेग। अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और हर भाव को, हर स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी में एक अलग शब्द है। लेग के लिए, पैर के लिए कितने सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसी बोली जाती है, जैसी महसूस की जाती है, वैसे ही लिखी भी जाती है। और अंत में, हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, इसकी आन ने मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। जय हिंद, जय भारत, मेरी भाषा हिंदी भाषा।